द्विजदास गंभीर होकर बोला, वंदना, सच तो यह है कि मां के इस तरह अचानक औंधे मुंह गिरने से मुझे थोड़ा मजा जरूर आया। कम से कम उन्हें यह तो समझ आया कि सारी दुनिया की अक्ल सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है। अगर वे मुझे या दादा को पहले बताती तो हम समझा देते कि आप तो पहले से ही किसी और को वचन दे चुकी हैं। वंदना ने पूछा, आपको ये किसने बताया? आपके पिताजी ने, द्विजदास ने कहा। यहां आते ही उन्होंने हम दोनों भाइयों को आपकी और सुधीर की सगाई की बात बता दी थी। वंदना ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, तो क्या सुधीर के आ जाने से सब कुछ खत्म हो गया? मैं साफ कहती हूं द्विजू बाबू, मेरे भाग्य को सुधीर क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, न मां और न आपके बड़े दादा। द्विजदास उसकी इस दृढ़ता पर हैरान रह गया। वंदना की आंखों में आंसू छलछलाए। उसने भावुक होकर कहा, मैं इस घर में सबसे छोटी बनकर रहने को तैयार हूं। मां मुझे बेटी की तरह प्यार करती है। एक दिन मैं उन्हें सब समझा लूंगी। द्विजदास ने मन ही मन पिघलते हुए भी खुद को कठोर किया और कहा, वंदना, मां के उसूल बहुत कड़े हैं। उनके लिए वचन देना ही शादी के बराबर है। फिर सुधीर कायस्थ है और हम ब्राह्मण। मां यह भेद कभी स्वीकार नहीं करेंगी। और मैं तो इस घर में तीसरा पक्ष। मेरी मर्जी का यहां कोई मोल नहीं। यह सुनकर वंदना का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह अपनी सारी मर्यादा और स्वाभिमान गवाकर यहां भीख मांग रही थी। वो बिना कुछ कहे भारी मन से अपने कमरे में लौट आई और उसी रात पिता से कहकर अगले ही दिन बंबई लौटने का टिकट बुक करवा लिया। अगली सुबह जब अन्नदा वंदना के कमरे में आई तो देखा कि वह सामान बांध रही थी। अन्नदा ने रोते हुए बताया कि पिछली रात द्विजदास की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। उसे भयानक उल्टियां और पेट में दर्द उठा था। अन्नदा ने कहा, रात को द्विजू ने मेरी गोद में सिर रखकर कहा था, दीदी, अगर मुझे मरना ही है तो तुम्हारी गोद में सिर रखकर मरूंगा। रात को डॉक्टरों ने आकर सुई लगाई, तब जाकर सुबह उसकी जान बची। अभी वह गहरी नींद में सो रहा है। वंदना का कलेजा कांप उठा। उसने अन्नदा से पूछा, मुझे जगाया क्यों नहीं? अन्नदा बोली, द्विजू ने मना किया था दीदी। दोपहर ढलने लगी थी। बंबई जाने का वक्त आ गया। वंदना नीचे उतरी। द्विजदास कमरे में बेहोशी की नींद सो रहा था और विप्रदास अभी कोलकाता लौटे नहीं थे। घर छोड़ते वक्त वंदना ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी और अन्नदा के हाथ में देते हुए कहा, अन्नदा दीदी, आप द्विजू बाबू की बड़ी बहन जैसी हैं। ये अंगूठी अपनी होने वाली बहू को पहना दीजिएगा। वंदना नम आंखों से गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी रवाना हो गई, पर आज बालकनी में उसे विदा करने वाला कोई नहीं था। इधर बलरामपुर हवेली में सती अपनी सास के इस रूखे बर्ताव से बहुत आहत थी। उसने विप्रदास को चिट्ठी लिखकर अपने दिल का दर्द बताया। दोपहर की ट्रेन से विप्रदास जब कोलकाता लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी मां दयामयी कमरे में आई। मां ने कहा, विपिन, अच्छा हुआ कि मैं समय रहते लौट आई। वंदना ने कायस्थ घराने के लड़के सुधीर को अपना वर चुन लिया है। ब्राह्मण कुल की होकर इतना बड़ा अधर्म, ऐसी लड़की को घर में पनाह नहीं दी जा सकती। तू जाकर कह दे कि वह बलरामपुर आने की भूल न करे। विप्रदास ने मुस्कुराकर मां को समझाया, मां, वंदना ने कोई गुनाह नहीं किया। वे लोग जात पात नहीं मानते, ये जानते हुए भी तुमने उसे अपनाया था। जो लोग दिल में कुछ और मुंह पर कुछ रखते हैं, वे धोखेबाज होते हैं। वंदना जैसी है, साफ है। अगर वो अपनी मान्यताओं पर पक्की है तो ये उसका बड़पन है। मां ने झेंपते हुए कहा, तू इतना ही तरफदार है तो तूने उसके हाथ का खाना क्यों छोड़ दिया था? विप्रदास ने कहा, क्योंकि मैं जात पात मानता हूं मां। जिस दिन नहीं मानूंगा, खुलकर उसके हाथ का खाऊंगा। पर वंदना इतनी समझदार है कि वह तुम्हारी और मेरी सारी छुआछूत समझती थी, फिर भी बाजार से सब्जियां लाकर रसोइये से मेरे लिए 56 भोग बनवाती थी। विप्रदास ने मां से पूछा, अब साफ बताओ मां, ट्रेन का वक्त हो गया है, वंदना को बलरामपुर आने का न्योता दूं या नहीं? सती ने बीच में पड़कर कहा,
रहने दीजिए मां, जो अपमान करके हम चले आए हैं, उसके बाद अब उसे यहां बुलाने का कोई हक नहीं बनता। सती की बात सुनकर मां सोच में पड़ गई, क्योंकि उनके दिल के किसी कोने में वंदना की ममता अब भी जिंदा थी। सती ने सास से साफ कह दिया, मान, वंदना ने आपको भी कभी कम प्यार और इज्जत नहीं दी। वो जो रसोई में 56 भोग बनवाती थी, वो सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि आप दोनों के लिए था। लेकिन अब उस पर जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं, वो अब लौट कर नहीं आएगी। इतना कहकर सती कमरे से निकल गई। विप्रदास जब कोलकाता पहुंचा तो हवेली सूनी पड़ी थी। वंदना अपने पिता के साथ बंबई के लिए रवाना हो चुकी थी। 5-6 दिन बाद विप्रदास को तेज बुखार ने आ घेरा। उधर गांव में वासुदेव की तबीयत खराब होने के कारण द्विजदास भी गांव जा चुका था। अन्नदा अकेली पड़ गई। उसने घबरा कर विप्रदास से कहा, विपिन भैया, वंदना दीदी अभी बंबई नहीं गई। वे बालीगंज में अपनी मौसी के घर हैं। क्या उन्हें खबर भेज दूं? विप्रदास ने हैरानी से पूछा, वंदना कोलकाता में ही है। अन्नदा ने बताया कि हावड़ा स्टेशन पर वंदना की बड़ी मौसी मिल गई थी, जो अपनी बेटी प्रकृति की शादी के सिलसिले में आई थी। वे वंदना को जिद करके अपने घर ले गई और सिर्फ राय साहब अकेले बंबई लौटे। अन्नदा ने तुरंत गाड़ी भेजी और खुद बालीगंज पहुंची। वहां संगीत, चाय और नए जमाने के तौर तरीकों की महफिल सजी थी। वंदना जैसे ही नीचे आई, उसने अन्नदा को गले लगा लिया। जब अन्नदा ने रोते हुए बताया कि बड़े बाबू को तेज बुखार है और घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो वंदना का चेहरा फाका पड़ गया। उसने अपनी बहन की शादी की भी परवाह नहीं की और बिना एक पल गवाए अन्नदा के साथ गाड़ी में बैठकर बहुबाजार लौट आई। हवेली पहुंचकर वंदना सीधे विप्रदास के कमरे में गई। विप्रदास बिस्तर पर तकियों के सहारे बैठा था। वंदना ने कुर्सी खींचते हुए कहा, मुखोपाध्याय जी, आपको देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी बहन की शादी छोड़कर आपकी तीमारदारी करने भागी आई हूं। विप्रदास मुस्कुराया, पर तुम तो नए जमाने के तौर तरीके और आजाद ख्याल देखने अपनी मौसी के यहां रुकी थी। वंदना ने ठंडी सांस भरकर कहा, मुखोपाध्याय जी, मैं वहां से बचकर भागी हूं। वे लोग दिन रात अंग्रेजी अखबारों की बहस, खोखली आजादी और बनावटी रिश्तों में जीते हैं। उनके भीतर न कोई आस्था है, न अपनापन। ऊपरी चमक दमक के पीछे उनका समाज भीतर से बिल्कुल खोखला है। वहां से भागकर जब इस शांत घर में आई हूं, तब जाकर मेरी जान में जान आई है। विप्रदास ने हंसकर कहा, लगता है किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है। वंदना ने बताया कि मौसी के यहां की कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों ने पहली ही मुलाकात में बिना किसी शर्म के उससे 400-500 रुपए उधार मांग लिए। उसने कहा, मुझे तो अपने समाज की इस बनावट से नफरत हो गई है। हमारी दीदी और मां अनपढ़ जरूर है, पर उनका त्याग और मर्यादा इन तथाकथित आधुनिक लोगों से हजारों गुना ऊंचा है। अगली सुबह वंदना ने नहा धोकर रेशमी साड़ी पहनी और विप्रदास के कमरे का एक कोना गंगाजल से धोकर साफ किया। उसने पूजा का आसन, तांबे की कोशाकुशी, धूप दीप और चंदन इतनी श्रद्धा और सलीके से सजाए कि विप्रदास देखता रह गया। पूजा समाप्त होने पर वंदना ने मुस्कुराकर पूछा, बताइए मुखोपाध्याय जी, आपकी परीक्षा में मैं पास हुई या फेल? विप्रदास ने दिल से दाद दी, फर्स्ट डिवीजन में पास। तुमने तो मेरी मां को भी मात दे दी। अब कौन कहेगा कि तुम विलायती तौर तरीके वाली लड़की हो। तभी दरवाजे पर कई ऊंची एड़ियों के जूतों की खटखट सुनाई दी। वंदना की मौसी और 2-3 आधुनिक लड़कियां कमरे में आ धमकी। उन्होंने जब वंदना को बिना जूतों के, भीगे बालों में, रेशमी धोती पहने और हाथों में पूजा के बर्तन लिए देखा, तो उनके होश उड़ गए। मौसी ने नाराज होकर कहा, वंदना, तुम बिना बताए यहां चली आई। आज तुम्हारी बहन प्रकृति की शादी है, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। सुधीर बाबू भी तुम्हारे इस तरह अचानक चले आने से बहुत गुस्सा है। वंदना ने शांत लेकिन अडिग स्वर में जवाब दिया, मौसी, मेरे न जाने से प्रकृति की शादी नहीं रुकेगी, लेकिन यहां मुखोपाध्याय जी बीमार है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
मैं सिर्फ शादी की रस्म के वक्त कुछ घंटों के लिए आऊंगी और रात को ही वापस लौट आऊंगी। मैं वहां रात नहीं रुक सकती। मौसी और सहेलिया वंदना का ये बदला हुआ रूप देखकर पैर पटकती हुई गुस्से में वहां से लौट गई। विप्रदास ने देखा कि वंदना के चेहरे पर अब कोई हिचक या बनावट नहीं थी। वो भारतीय नारी के उस सहज, सेवाभावी और गरिमामय रूप में पूरी तरह ढल चुकी थी, जो उसने इसी हवेली की चौखट पर आकर सीखा था। शाम को वंदना सजीद जी अपनी बहन प्रकृति की शादी में शामिल होने मौसी के घर पहुंची। वहां उसने साफ कह दिया था कि वह रात को ही लौट आएगी। शादी के जलसे में सुधीर ने वंदना को अकेले में बुलाकर कड़े शब्दों में टोक दिया। उसने तंज कसते हुए कहा, वंदना, तुम्हारा इस तरह शादी छोड़कर विप्रदास बाबू की तीमारदारी के लिए अकेले उस घर में जाना बेहद अशोभनीय है। हम में से किसी को भी तुम्हारा ये बर्ताव पसंद नहीं आया। सुधीर के साथ खड़ी मौसी की रिश्तेदार हेम भी आग में घी डालने लगी। वंदना का स्वाभिमान जाग उठा। उसने सुधीर से दो टूक कह दिया, सुधीर, जो घटिया सोच तुम्हारे मन में चल रही है उसे मैं अच्छे से समझती हूं। हमारा रिश्ता आज और इसी वक्त यही खत्म होता है। सुधीर हक्का बक्का रह गया, पर वंदना बिना पीछे मुड़े देर रात 3 बजे बहुबाजार हवेली लौट आई। अगली सुबह जब वंदना ने विप्रदास को बताया कि उसने सुधीर से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लिया है, तो विप्रदास हैरान रह गया। विप्रदास ने पूछा, वंदना, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी? क्या तुम सुधीर को कभी प्यार नहीं करती थी? वंदना की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वो बोली, मुझे भ्रम था कि मैं उसे चाहती हूं। पर जब किसी बड़े इंसान का साया सर पर पड़ता है तो छोटे लोग अपने आप नजरों से ओझल हो जाते हैं। शाम को जब विप्रदास की पूजा और भोजन समाप्त हुआ तो वंदना कमरे में कुर्सी खींचकर बैठी। उसने सीधे विप्रदास की आंखों में झांकते हुए एक गहरा सवाल पूछा, मुखोपाध्याय जी, सच बताइए, इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? विप्रदास ने मुस्कुराकर बिना झिझक जवाब दिया, वंदना देवी। वंदना का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वो कुछ पल के लिए कमरे से भागी, पर फिर लौट आई और धीमी आवाज में बोली, जब आप सब जानते हैं तो इसे अधर्म क्यों कहते हैं, जो समाज और नियम इंसान के सच्चे प्रेम के आड़े आए? क्या वे कभी बड़े हो सकते हैं? विप्रदास का चेहरा गंभीर और भावुक हो गया। उसने वंदना का हाथ थामकर कहा, वंदना, ये मेरे जीवन का संस्कार है। मेरा धर्म, मेरा कुल और मेरा आचार ही मेरी पहचान है। अगर मैं इन बंधनों को तोड़कर नीचे गिर गया तो जो लोग मुझ पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं उनका विश्वास टूट जाएगा। मैं तुम्हारे इस सच्चे प्रेम को अपने दिल में संभाल कर रखूंगा। जब कभी मैं अपनी जिंदगी में कमजोर पड़ूंगा तब तुम्हें जरूर पुकारूंगा। क्या तब आओगी? वंदना ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर आने की ताकत बची रही और रास्ते खुले रहे तो जरूर आऊंगी मुखोपाध्याय जी। तभी नीचे से गाड़ी का हॉर्न बजा और द्विजदास की आवाज गूंजी। द्विजदास कमरे में आया और दादा के पैर छूकर बोला, दादा, मां ने गांव के नए तालाब की प्रतिष्ठा, उद्घाटन का बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। वासु की तबीयत अब ठीक है। मां ने मुझे आपको और रिश्तेदारों को गांव ले जाने भेजा है। अक्षय बाबू और उनकी बेटी मैत्रेयी को भी बुलावा भेजा गया है। उसी वक्त बाहर एक और गाड़ी रुकी। मौसी की गाड़ी वंदना को लेने आ पहुंची थी। दरअसल मौसी ने बंबई में राय साहब को टेलीग्राम कर दिया था और पिता का सख्त आदेश आया था कि वंदना तुरंत मौसी के घर पहुंचे ताकि बंबई लौटने का इंतजाम हो सके। वंदना ने चुपचाप अपना सामान समेटा। वह आधुनिक कपड़ों और जूतों में तैयार होकर विप्रदास के कमरे में आई। उसने दूर से ही झुककर विप्रदास को प्रणाम किया, पर इस बार छुआछूत का लिहाज रखते हुए उनके पांव नहीं छुए। फिर द्विजदास को माथे पर हाथ रखकर नमस्कार किया और बिना एक शब्द बोले नम आंखों से गाड़ी में जाकर बैठ गई। द्विजदास हैरान होकर देखता रह गया। उसने पूछा, दादा, वंदना अचानक इस तरह चुपचाप क्यों चली गई? मुझसे तो उसने बात तक नहीं की। विप्रदास ने बात टालते हुए कहा, पिताजी का टेलीग्राम आया था, इसलिए मौसी के घर गई है।
मेरे बुखार में उसने दिन रात मेरी सेवा की है। हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। द्विजदास मुस्कुराया। दादा, आपकी सेवा करने का मौका मिलना भी किस्मत की बात है, पर मां को जब पता चलेगा कि वंदना ने आपकी इतनी सेवा की है तो वे तो उसे हमेशा के लिए अपना लेंगी। विप्रदास ने हंसकर छोटे भाई को देखा और कहा, द्विजु, अब तू भी बलरामपुर चलने की तैयारी कर। मां के उस महायज्ञ में बहुत से फैसले होने बाकी हैं। विप्रदास ने द्विजदास से कहा, द्विजु, अब से इस पूरे घर और जमींदारी की जिम्मेदारी तुझे संभालनी होगी। मैं बहुत थक चुका हूं। द्विजदास ने हैरान होकर कहा, दादा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके रहते मैं पैसों और जायदाद का ये बोझ अपने सिर नहीं लूंगा। पिताजी तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहते थे। ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। विप्रदास ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी की जिस वसीयत को मैंने जला दिया था उस पर आज तक मैंने कोई बात नहीं की, पर अब सचमुच मुझे विश्राम चाहिए। द्विजदास ने भारी मन से दादा का हुक्म सिरमाथे लिया और गांव के आयोजन की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। जो द्विजदास कल तक लापरवाह और मस्तमौला था, उसने एक ही दिन में सारी गाड़ियां सामान से लदवा दी। रिश्तेदारों को आदर सत्कार के साथ गांव रवाना किया और प्रोफेसर अक्षय बाबू, उनकी पत्नी और बेटी मैत्रेयी के जाने का भी पूरा इंतजाम कर दिया। गांव जाने से पहले द्विजदास जब विप्रदास के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वंदना भी वहीं बैठी थी। वंदना ने कहा कि वह भी विप्रदास के साथ गांव चलेगी ताकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। द्विजदास के जाने के बाद वंदना ने विप्रदास से कहा, मुखोपाध्याय जी, आप गांव जाने से कतरा क्यों रहे हैं? लोग कहते हैं आप दिल से बहुत कठोर हैं, पर सच ये है कि आप सिर्फ कर्तव्य और धर्म के खोल में अपनी भावनाओं को छुपाए बैठे हैं। विप्रदास ने शांत स्वर में कहा, वंदना, अगर यही मेरा धर्म और संस्कार है तो मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं। तुम्हारी आंखों से जब इस समाज की बनावट का पर्दा हटेगा तब तुम्हें इसकी सच्चाई समझ आएगी। वंदना ने आहत होकर कहा, मुखोपाध्याय जी, मैं तो आपके इस संयम और सेवा की कायल थी, पर अब मुझे अपनी ही भावनाओं पर हंसी आती है। मैं तो केवल इसलिए गांव चल रही हूं ताकि आपकी बीमारी में कोई कसर न रहे। अगली सुबह जब विप्रदास दफ्तर में बैठा कागजात देख रहा था तभी बाहर गाड़ी रुकी। वंदना एक नए युवक के साथ अंदर आई। युवक धोती कुर्ता और कंधे पर चादर डाले हुए था। वंदना ने उसका परिचय कराया, मुखोपाध्याय जी, यह है मिस्टर अशोक चौधरी, बैरिस्टर एट लॉ, मेरी मौसी के भतीजे हैं। विप्रदास ने कुर्सी से उठकर अशोक का स्वागत किया। वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा, अशोक बाबू हमारे साथ बलरामपुर गांव के यज्ञ में चल रहे हैं। ये देखना चाहते हैं कि हमारे पुराने जमाने के जमींदारों के यहां कैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। वंदना जब ऊपर सामान समेटने चली गई तो अशोक ने संकोच छोड़कर विप्रदास से दिल की बात कही। अशोक ने कहा, विप्रदास बाबू, मेरी बुआ वंदना की मौसी चाहती है कि मेरी शादी वंदना से हो जाए, पर वंदना के दिल में जो आपके लिए अगाध आदर, श्रद्धा और समर्पण है वो मैंने अपनी जिंदगी में किसी के लिए नहीं देखा। वो कहती है कि अगर ईश्वर में विश्वास करना सीखना है तो वह सिर्फ आपसे सीखा जा सकता है। आप उसके लिए दुनिया के सबसे पूज्य इंसान हैं। विप्रदास ये सुनकर सन्न रह गया। वंदना की उस गहरी निस्वार्थ श्रद्धा ने उसके भीतर तक हलचल मचा दी थी। उसने अशोक से कहा, अशोक बाबू, वंदना बहुत साफ दिल और असाधारण लड़की है। अगर आप दोनों का साथ बनता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। गाड़ी तैयार थी। विप्रदास, वंदना और अशोक बलरामपुर की राह पर निकल पड़े, जहां मां दयामयी की प्रतिष्ठा का महायज्ञ और हवेली के कई अनसुलझे रिश्ते एक नए मोड़ पर उनका इंतजार कर रहे थे। बलरामपुर हवेली पहुंचते ही देखा गया कि द्विजदास ने सचमुच राजसूय यज्ञ जैसा विशाल आयोजन कर रखा था। मैदान में तंबुओं की कतारें लगी थी। हजारों ब्राह्मण, साधु संत और मेहमान जमा हो चुके थे। विप्रदास को कमजोर और बीमार देखकर मां दयामयी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने लाड़ से कहा, विपिन,
तू कितना सूख गया है रे। अब मैं तुझे कोलकाता नहीं जाने दूंगी। मां ने वंदना को भी देखा, पर उनका स्वागत बड़ा औपचारिक था। मां लगातार अक्षय बाबू की बेटी मैत्रेयी के रूप और गृहस्थी के गुणों के कसीदे पढ़ रही थी, ताकि वंदना को यह एहसास करा सके कि उनके छोटे बेटे द्विजदास के लिए सुयोग्य कन्या मिल चुकी है। तभी वंदना ने मुस्कुराते हुए मां से कहा, मां, आप मुझे म्लेच्छ समझकर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं देंगी? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मेरे छूने से छुआछूत का दोष नहीं लगता। मां का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने आंचल से तिजोरी और भंडार घर की चाबियों का भारी गुच्छा निकाला और वंदना के हाथों में सौंप दिया। मां ने कहा, ये ले मेरे भंडार की चाबियां, जो बहू सती के सिवा मैंने आज तक किसी को नहीं दी। आज से मेहमानों का आदर सत्कार, पंडितों की दक्षिणा और इस खर्चीले द्विजु पर लगाम लगाने का पूरा जिम्मा तेरा है। सती और मैत्रेयी भी ये देखकर हैरान रह गई कि मां का विश्वास वंदना पर कितना गहरा था। लेकिन इस विशाल उत्सव के बीच अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ खड़ा हुआ। दोपहर के वक्त, जब तालाब की प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी थी और हजारों लोग भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी विप्रदास की बहन कल्याणी रोती हुई मां के पास आई। उसके पीछे उसका पति शशधर गुस्से से लाल पीला हुआ खड़ा था। शशधर ने गरज कर कहा, मां जी, हम इसी वक्त ससुराल छोड़कर जा रहे हैं। आपके बड़े बेटे विप्रदास ने मुझे अपने कमरे से अपमानित करके निकाल दिया है। मां दयामयी कांप उठीं। ये क्या कह रहे हो दामाद जी? उत्सव के बीच ऐसा अनर्थ मत कीजिए। शशधर ने घमंड में चूर होकर शर्त रख दी, मैं तभी रुकूंगा जब विप्रदास भरी सभा में सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगेगा, वरना मैं कल्याणी को लेकर हमेशा के लिए जा रहा हूं। सती घबराकर दामाद को मनाने लगी, पर वंदना शांत स्वर में बोली, मुखोपाध्याय जी कभी अकारण किसी का अपमान नहीं कर सकते। मैत्रेयी ने तंग आकर कहा, अन्याय कोई भी कर सकता है, विप्रदास बाबू कोई भगवान नहीं है। मां ने घबराकर विप्रदास को बुलवाया। विप्रदास आकर शांत भाव से खड़ा हो गया। मां ने पूछा, विपिन, क्या तूने सचमुच मेरे दामाद को अपने कमरे से निकाला है? विप्रदास ने दृढ़ आवाज में कहा, हां मां, सच है। मैंने उससे साफ कह दिया है कि वह दोबारा मेरे कमरे में कदम न रखे। मां ने व्याकुल होकर कहा, बिना किसी कारण के? तू अभी शशधर से माफी मांग विपिन, वरना ये घर बर्बाद हो जाएगा। विप्रदास ने निर्भीक स्वर में कहा, मां, मुझसे ये असंभव काम नहीं होगा। शशधर ने जो नीचता की है, उसके बाद मैं उससे माफी नहीं मांग सकता। अगर आपका यही फैसला है, तो शशधर इस हवेली में रहेगा और मैं कल सुबह हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पुत्र के इस हठ को अपना अपमान समझा और चिल्लाकर कहा, ये घर सिर्फ तेरा नहीं है विपिन। अगर तू ऐसा करता है तो जा। शशधर और कल्याणी मेरे साथ इसी घर में रहेंगे। इतना कहकर मां दामाद और बेटी को लेकर भीतर चली गई। सती ने रोते हुए विप्रदास से कहा, मैं जानती हूं आपने कोई गलती नहीं की है। जहां आपके लिए जगह नहीं, वहां मेरा भी कोई स्थान नहीं। मैं भी कल आपके साथ ही ये हवेली छोड़ूंगी। वंदना ने आहत मन से विप्रदास को देखा। विप्रदास की आंखों में वैराग्य और गहरी उदासी थी। वंदना ने मन ही मन आंसू पोंछते हुए कहा, मुखोपाध्याय जी, आप इस संसार में अकेले हैं, बिल्कुल निष्पाप और महान। आपके चरणों की धूल मेरे जीवन का संबल रहेगी। रात के सन्नाटे में जब सारा घर सो गया, तो वंदना बेचैन होकर द्विजदास के कमरे में पहुंची। द्विजदास बिस्तर पर जमींदारी के बही खाते और काराजा के कागजात फैलाए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा भयानक रूप से खिंचा हुआ था। वंदना ने चौंक कर पूछा, द्विजु बाबू, इस आधी रात को क्या हो रहा है? आप इतने परेशान क्यों हैं? द्विजदास ने कागजात परे धकेलते हुए रुंधे गले से कहा, वंदना, हम सब लुट गए। हमारे बड़े दादा विप्रदास आज पूरी तरह सर्वस्व गवा चुके हैं। वे कंगाल हो गए हैं। वंदना का कलेजा धक से रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा,
मुखोपाध्याय जी सर्वस्व गवा बैठे। ये कैसे मुमकिन हुआ द्विजू बाबू? द्विजदास ने मुट्ठियां भींचते हुए गहरी नफरत से कहा, यह सब उसी नीच शशधर का रचा हुआ भयानक षड्यंत्र है। शशधर ने कलकत्ता के साहूकारों और जमींदारों के साथ मिलकर दादा के खिलाफ ऐसा जाल बुना कि हमारी पूरी जमींदारी गिरवी रखवा दी। द्विजदास ने आगे बताया, शशधर दादा का बचपन का दोस्त था। दादा ने खुद अपनी बहन कल्याणी की शादी उससे कराई थी। जब 4 साल पहले शशधर का कारोबार डूबने लगा तो कल्याणी रोती हुई दादा के पास आई। दादा ने बहन की खातिर अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाकर शशधर को बचाया। उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन मुझे और मेरी जायदाद को पूरी तरह सुरक्षित रखा। वंदना ने कांपते हुए पूछा, तो क्या दीदी और वासु के लिए भी कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं, द्विजदास बोला, सिर्फ भाभी के मायके के कुछ मामूली रुपए बचे हैं, जिन्हें दादा कभी हाथ नहीं लगाएंगे। अगली सुबह विदाई का माहौल बेहद मार्मिक था। सती कुर्सी पर बैठी थी और वंदना रोते हुए उसके पैरों में आलता लगा रही थी। अन्नदा ने कोने में मुंह छिपाकर रोते हुए कहा, मैं बहू को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जब विपिन की मां मरी थी तो 2 महीने के विपिन को मैंने अपने हाथों से पाला था। आज उस पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा और मैं कुछ न कर सकी। सती ने अपने आंसू पोंछते हुए वंदना से कहा, रो मत वंदना, मेरे एक तरफ पति है और दूसरी तरफ बेटा। जब तक ये दोनों मेरे साथ हैं, मुझे कोई दुख नहीं है। तू भी अब यहां ज्यादा दिन मत रुकना, सीधे बंबई लौट जाना। तभी द्विजदास ने आकर गाड़ी तैयार होने की खबर दी। सती ने बंद दरवाजे के पास जाकर अपनी सास दयामयी की चौखट की धूल माथे से लगाई और रोते हुए कहा, मां, इस लकड़ी पर आपके चरणों की धूल लगी है, यही मेरा सबसे बड़ा संबल है। सती, विप्रदास और वासुदेव हवेली छोड़कर चले गए। शाम को द्विजदास स्टेशन से लौट कर आया। वो तीसरी मंजिल की लाइब्रेरी में गया, जहां वंदना खिड़की से बाहर शून्य में ताक रही थी। द्विजदास ने कहा, कल मैं आपको स्टेशन छोड़ने चलूंगा, आप भी बंबई लौट जाइए। वंदना ने रूखे स्वर में कहा, हां, कल ही जाऊंगी। यहां किसी के पास किसी के लिए वक्त और दिल नहीं है। तभी मैत्रेयी कमरे में आई और द्विजदास से बोली, द्विजू बाबू, आप 2 दिन से भूखे हैं, मां ने आपके लिए खाना भिजवाया है, चलिए। द्विजदास जब मां के कमरे में पहुंचा तो देखा कि मां दयामयी बिस्तर पर बेहाल पड़ी थी। पास ही शशधर और कल्याणी भी बैठे थे। शशधर ने तंज कसते हुए कहा, द्विजदास, विप्रदास ने तो घमंड में आकर घर छोड़ दिया, लेकिन तुम तो समझदार हो। कलकत्ता वाला मकान तो तुम्हारे नाम है, उसे हमें संभलवा दो। द्विजदास की आंखें अंगारे की तरह दहक उठीं। उसने कड़े स्वर में कहा, शशधर बाबू, मैं विप्रदास नहीं हूं, मैं द्विजदास हूं। मेरे बड़े दादा तो त्याग की मूरत थे, इसलिए लुट गए, लेकिन अगर आपने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं आपको जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। शशधर और कल्याणी सहम गए। मां दयामयी ने चीख कर कहा, द्विजू, तू अपनी सगी बहन और दामाद को बर्बाद करना चाहता है, यहां से निकल जा। द्विजदास ने नम आंखों से मां को देखा और कहा, मान, आपने खुद को बहुत छोटा कर लिया है, अब और मत गिराइए। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात के करीब 12 बज चुके थे। द्विजदास अपने कमरे में भूखा प्यासा बैठा था। तभी मैत्रेयी गर्म खाना लेकर आई। उसने बड़ी आत्मीयता से द्विजदास को खाना परोसा और अपने हाथों से आग्रह करके खिलाया। मैत्रेयी ने कहा, द्विजू बाबू, चाहे जो हो जाए, मां की इस हालत में अब आपको ही इस घर को संभालना होगा। द्विजदास ने मैत्रेयी के सेवाभाव को देखा और महसूस किया कि इस उजड़ते हुए परिवार को संभालने के लिए मैत्रेयी कितनी निष्ठा और धैर्य से आगे बढ़ रही थी। द्विजदास ने जब मैत्रेयी से पूछा कि क्या उसने अन्नदा दीदी की सुध ली, तो मैत्रेयी ने बड़ी सरलता से कहा, हां, आपका खाना हो जाए तो मैं उनकी भी देखरेख कर लूंगी, पर आप मुझे आप मत कहिए, मैं बहुत छोटी हूं। द्विजदास मुस्कुराया और पूछा, मैत्रेयी,
दूसरों की ऐसी निस्वार्थ सेवा करना तुमने कहां से सीखा? मैत्रेयी ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, मेरी दीदी से। वे अपने पति की सेवा बिल्कुल ऐसे ही करती थी। पर उनके जाने के बाद जीजाजी, चौधरी जी, ने साल भर भी इंतजार नहीं किया और मुझसे शादी का प्रस्ताव भेज दिया। मैंने साफ कह दिया कि ये बात मुंह पर लाए तो मैं जान दे दूंगी। सौत के घर में क्या कभी सुख मिल सकता है? द्विजदास ने समझाया, हमेशा ऐसा नहीं होता मैत्रेयी। मेरी मां ने भी बड़े दादा विप्रदास को अपनी छाती से लगाकर पाला था। मैत्रेयी ने तुरंत जवाब दिया, पर उसका अंत क्या हुआ द्विजू बाबू? आज इस घर में जो दुख का पहाड़ टूटा है, क्या कभी पहले आया था? द्विजदास निरुत्तर रह गया। अगली शाम जब हवेली में सन्नाटा पसरा था, द्विजदास वंदना के कमरे में पहुंचा। वंदना का सामान पूरी तरह बंध चुका था। द्विजदास ने भारी मन से कहा, तो आप सचमुच आज रात की गाड़ी से जा रही हैं? एक दिन भी नहीं रुक सकती? वंदना ने धीमे स्वर में कहा, रुक कर क्या करूं द्विजू बाबू? पुराना साथी छूटता है तो नया आता है, दुनिया का यही नियम है। शशधर बाबू और कल्याणी भी मां को प्रणाम करके चले गए। मां का कलेजा टूट चुका है, पर मैत्रेयी उनकी जिस तरह सेवा कर रही है, वह सगी बेटी भी नहीं कर सकती। आप भी मेरी एक बात मानिए, आप शादी कर लीजिए। द्विजदास ने चौंक कर पूछा, शादी? क्यों? वंदना ने समझाया, ये इतना बड़ा परिवार, जमींदारी, गरीबों का सहारा और स्कूल पाठशालाओं का काम, ये सब दादा का पुण्य कर्म है। अगर यह रुक गया तो दादा कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। आप अकेले ये सब नहीं संभाल सकते। आपको एक जीवन संगिनी और साथी की जरूरत है। द्विजदास की आंखें भर आई, पर वंदना, बिना प्रेम के मैं शादी कैसे करूं? वंदना हंस पड़ी, प्रेम कोई मृग तृष्णा नहीं है। हमारे समाज का खोखला प्रेम मैंने देख लिया है। सुधीर ने धोखा दिया, अशोक बाबू भी कल तक प्रेम की बातें कर रहे थे, पर मैंने उन्हें भी सचेत कर दिया है। आप मैत्रेयी जैसी निष्ठावान लड़की से शादी करके इस परिवार को संभालिए। रात के 12 बजे द्विजदास ने वंदना और अशोक को आदरपूर्वक स्टेशन पहुंचाया और नम आंखों से विदा किया। 3 महीने बीत गए। बंबई पहुंचने के बाद वंदना को द्विजदास का सिर्फ एक पत्र मिला, जिसमें उसने बताया कि मैत्रेयी पूरी निष्ठा से मां और हवेली की गृहस्थी संभाल रही है और सब ठीक चल रहा है। इसके बाद बलरामपुर से कोई खबर नहीं आई। वंदना का दिल विप्रदास, सती और वासु के हाल जानने के लिए तड़प उठता, पर वो संकोचवश कुछ पूछ न पाती। इधर पंजाब से वंदना की मौसी मिसेस घोषाल स्वास्थ्य सुधारने के बहाने बंबई आ पहुंची। एक दिन खाने की मेज पर मौसी ने राय साहब से बातों ही बातों में अशोक की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मौसी ने कहा, मिस्टर राय, अशोक भले ही बहुत अमीर न हो, पर उसका चरित्र और संस्कार बेदाग है। मैंने सुना है कि वंदना को भी उससे कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों का रिश्ता पक्का समझे। राय साहब ने थोड़ा सोचकर कहा, अशोक अच्छा लड़का है और मुझे भी पसंद है, लेकिन इस बारे में वंदना की अपनी राय जानना सबसे जरूरी है। मौसी ने प्यार से वंदना की ओर देखकर कहा, शर्माओ मत वंदना, अपने पिता को खुलकर बताओ कि तुम्हारी क्या मर्जी है। वंदना का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया, पर अगले ही क्षण उसने बेहद शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, मौसी, मैंने अपनी मर्जी और पसंद नापसंद को बहुत पहले छोड़ दिया है। मेरी सती दीदी की शादी 9 साल की उम्र में हुई थी। उनके माता पिता ने जहां सौंपा, उन्होंने उसी को अपना भाग्य मान लिया और उन्हें संसार का सबसे उत्तम पति मिला। विप्रदास बाबू साधु पुरुष है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जहां मेरा कल्याण होगा, ईश्वर मुझे वहीं ले जाएंगे। पिताजी जहां कहेंगे, मैं सिर झुकाकर शादी कर लूंगी। पिता राय साहब की आंखें भर आईं। वे समझ गए कि बंगाल से लौटने के बाद वंदना भीतर से पूरी तरह बदल चुकी है। तभी डाक का हरकारा आया और उसने एक चिट्ठी थमाई। चिट्ठी द्विजदास की थी। वंदना ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पिता को पढ़कर सुनाने लगी। पत्र में द्विजदास ने लिखा था, वंदना, 3 दिन पहले बड़े दादा घर लौटे हैं।
उनके पीछे नंगे पांव, गले में उत्तरियां डाले सिर्फ वासुदेव था। सती भाभी काशी में हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गई। भाभी की मौत के बाद शशधर से मुकदमा छिड़ गया और मां कल्याणी के घर ढाका चली गई। दादा ने संसार त्यागने और संन्यास लेने का फैसला कर लिया है और वासु को किसी अनाथ आश्रम में भेजने की सोच रहे हैं। जब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया और कोई राह न दिखी तो तुम्हारी बात याद आई। जब सच्चे मित्र की जरूरत होगी, ईश्वर उसे चौखट पर भेज देगा। आज इस उजड़े हुए घर को सिर्फ तुम संभाल सकती हो वंदना। पत्र सुनते ही राय साहब के आंसू छलक पड़े। उन्होंने रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, जाओ बेटी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अभी इसी वक्त बलरामपुर के लिए रवाना हो जाओ। वंदना जब बलरामपुर हवेली पहुंची तो देखा कि सती भाभी के श्राद्ध की तैयारियां किसी राजसूय यज्ञ की तरह बड़े पैमाने पर चल रही थी। वह सीधे ऊपर द्विजदास के कमरे में गई। द्विजदास बिस्तर पर बेहाल पड़ा था। वंदना को सामने देखते ही वो रुंधे गले से बोला, मित्र खुद मेरी चौखट पर आ गया। वंदना ने आगे बढ़कर झुककर द्विजदास के पैर छुए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वंदना ने कहा, द्विजू बाबू, अब आपको हारने की जरूरत नहीं है। नाव खेने की जिम्मेदारी अब मेरी है। द्विजदास ने तकिए के नीचे से हवेली की तिजोरी और अलमारियों की चाबियों का भारी गुच्छा निकाला और वंदना के चरणों में रख दिया। उसने कहा, आज से ये घर, ये परिवार और मैं सब तुम्हारे हवाले हैं। अन्नदा दीदी ने रोते हुए वंदना को गले से लगा लिया और कहा, दीदी, अब विपिन को रोको, वासु को घर में रखो और इस बिखरते परिवार को बचा लो। वंदना सीधे विप्रदास के कमरे में पहुंची और प्रणाम करके बोली, बड़ा दादा, मैं आ गई हूं। विप्रदास ने उसे देखा। वंदना ने अपने आंचल में बंधी चाबियां दिखाते हुए कहा, बड़ा दादा, मैं इस घर की छोटी बहू बनकर आई हूं। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। सती दीदी की जगह मैं वासु की मां बनूंगी और इस हवेली की मर्यादा को कभी झुकने नहीं दूंगी। विप्रदास ने भावुक होकर वंदना के सिर पर हाथ रखा और मौन आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, वंदना, आज द्विजू को पाकर तुमने संसार का सबसे अनमोल धन पाया है और मैंने इस घर की आत्मा को तुम्हारे सुरक्षित हाथों में सौंप दिया है। सती भाभी का श्राद्ध पूरे सम्मान और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अगली सुबह भोर की गाड़ी से मां दयामयी और कल्याणी भी लौट आई। मां का शरीर शोक से टूट चुका था। उन्होंने वंदना को छाती से लगाया और कहा, छोटी बहू, वासु और इस घर के ठाकुर जी अब तेरे भरोसे हैं। कुछ ही दिनों में राय साहब बलरामपुर पहुंचे। बिना किसी धूमधाम और तमाशे के शांत और पवित्र वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वंदना और द्विजदास का विवाह संपन्न हो गया। रविवार की सुबह हवेली के सामने मोटर गाड़ी खड़ी थी। विप्रदास अपने गेरुए वस्त्रों में संन्यास की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार खड़े थे। घर की औरतें और नौकर चाकर रो रहे थे। द्विजदास बाहर नहीं आया, वो कमरे में छुप कर रो रहा था। वासुदेव ने रोते हुए पूछा, पिताजी, आप कब लौटेंगे? विप्रदास ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा, पर कोई जवाब नहीं दिया। वंदना ने आगे बढ़कर विप्रदास के चरण छुए और भीगी आंखों से कहा, बड़ा दादा, जिस दिन मेरे दिल की पुकार सच्ची होगी, आपको लौट कर आना ही पड़ेगा। आपकी ये छोटी बहू आपका इंतजार करेगी। विप्रदास ने एक शांत, निर्मल और दिव्य मुस्कान के साथ सबको अंतिम विदाई दी और गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे छूट गई बलरामपुर की वो हवेली, जिसे वंदना के त्याग और समर्पण ने हमेशा के लिए एक अटूट सूत्र में बांध दिया था। यहां पर कहानी का ये भाग समाप्त होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।